नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे तीसरी पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो तीनों आंसरों को ध्यान से समझना। तो देखिए, पोयम 3 जो है उसका नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना होता है। और इसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो कौन है? पाब्लो नेरुदा हैं इसके पोएट, ध्यान रखना। और ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि हम 12 तक गिनती करें और जितने में 12 तक गिनती करते हैं थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को शांत रखें, स्थिर रखें और उस टाइम में अपने आप का निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। आप सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। तो खुद का निरीक्षण करें और कोई भी काम जल्दबाजी में या हड़बड़ी में बिल्कुल ना करें। तो कवि का यही कहना है कि अपने आप को थोड़ी सा आप समय दीजिए ताकि आप खुद का आत्मनिरीक्षण कर सको। तो इस प्रकार से इस पोयम में बताया गया है। आगे क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे क्या क्या होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। काउंटिंग यानी गिनती करना, अप टू 12 12 तक गिनती करना, एंड कीपिंग स्टिल और जो है स्थिर रहना, हेल्प अस हमारी मदद करेगा, अचीव हासिल करने में, प्राप्त करने में। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया यदि आप 12 तक गिनती करते हैं और स्थिर रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, ये पूछा गया है। तो देखिए, यदि हम 12 तक गिनती करते हैं तो समय तो ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है। और इस कम समय में आपको अपने आप का निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं और मुसीबतें जो है हमारी जल्दबाजी के कारण होती हैं। तो देखिए, आंसर क्या बताया है? 12 तक गिनती करने में बहुत कम समय लगता है और इस शॉर्ट टाइम के लिए यदि आप शांत रहेंगे, खुद का आत्मनिरीक्षण करने में आपको क्षणिक विराम मिल जाएगा। और यह सामान्यतः देखा गया है कि अधिकांश मुसीबतें, समस्याएं जो आती हैं वो हमारी हड़बड़ी और जल्दबाजी के कारण आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, 12 तक गिनती करना क्या होता है? काउंटिंग अप टू 12 मतलब 12 तक गिनती करना हो जाएगा। और फिर बहुत ही कम समय, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय। और टेक मतलब लगता है। और फिर दिस शॉर्ट टाइम, इस शॉर्ट टाइम के लिए यदि हम स्थिर रहते हैं या शांत रहते हैं, कीपिंग स्टिल होता है, तो फिर अवर सेल्व्स अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने में, आप देखिए आत्मनिरीक्षण करना, आप ध्यान से देखें तो इंट्रोस्पेक्ट होता है, ध्यान रखना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। और फिर हमें मतलब अर्थ होता है और क्षणिक विराम। देखिए, विराम को पॉज कहते हैं और क्षणिक जो है मूवमेंटरी हो जाएगा और पॉज मतलब विराम। तो ध्यान रखना, क्षणिक विराम के लिए क्या है? मोमेंटरी पॉज। और दिलाना या देना गिव होता है सामान्यतः मतलब जनरली होता है सामान्यतः, देखा गया है या देखा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है ऑब्जर्व किया गया, निरीक्षण किया गया, ऑब्जर्व्ड इसका थर्ड फॉर्म है और दैट मतलब की होता है। फिर देखिए आगे, दुनिया की अधिकांश, देखिए अधिकांश को कहते हैं मोस्ट ऑफ, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ ज्यादातर या अधिकांश के लिए कहा जाता है। और मुसीबतें, देखिए मुसीबतें जो है ट्रूबल्स कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ट्रूबल्स होती हैं मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती हैं। और फिर इसके बाद हड़बड़ी, देखिए हड़बड़ी के लिए रस कहा जाता है, रस मतलब भाग दौड़ करना जो होता है, रस होता है। और फिर हरी मतलब जल्दबाजी, ये तो आपको पता है। और के कारण होना, देखिए तो ध्यान रखना, काज्ड बाय का मतलब होता है किसी के कारण कोई बात होती है, तो काज्ड बाय। तो देखिए कौन कौन से वर्ड यहाँ पे हमने देखे, इंट्रोस्पेक्ट आत्मनिरीक्षण करना, मोमेंटरी पॉज मतलब क्षणिक विराम के लिए कहते हैं, ऑब्जर्व्ड देखा जाता है, देखा गया है के लिए कहा जाएगा, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश होता है, ट्रूबल्स मुसीबतें, और रश जो होता है हड़बड़ी के लिए होता है, भागा दौड़ी के लिए होता है। और फिर हरी मतलब जल्दबाजी होती है, काज्ड बाय मतलब के कारण होना। तो देखिए पहली लाइन देखें, 12 तक गिनती करने में, काउंटिंग अप टू 12 लिखेंगे 12 तक गिनती करने में। और टेक होता है लगना,
तो टेक्स लगता है, टेक्स प्रेजेंट सिंपल है। वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय लगता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनती करने में टेक्स लगता है वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय लगता है। फिर आगे देखिए स्थिर रहना, तो यहां पे ये लिखा है कीपिंग स्टिल, स्थिर रहना फॉर दिस शॉर्ट टाइम। ध्यान रखना कीपिंग स्टिल, स्थिर रहना फॉर दिस शॉर्ट टाइम, इस कम समय के लिए यदि आप स्थिर रहते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रेजेंट सिंपल है, गिफ्ट्स हो जाएगा, गिफ्ट्स दिलाता है या देता है, अस हमें देता है, मोमेंटरी पॉज यानी क्षणिक विराम देता है, और टू लगा के दूसरी क्रिया टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्व्स मतलब अपने आप को या खुद को, अवर सेल्व्स होता है। तो यहाँ पे कीपिंग स्टिल फॉर दिस शॉर्ट टाइम, गिफ्ट्स दिलाता है, देता है, अस हमें देता है, मोमेंटरी पॉज, और टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्व्स मतलब अपने आप को। और फिर यह सामान्यतः देखा जाता है, तो इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, यहां ऑब्जर्व्ड हमने बताया ना, ऑब्जर्व्ड देखा जाता है, तो इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट मतलब कि। आगे देखिए दुनिया की अधिकांश मुसीबतें और समस्याएं, देखिए अधिकांश को हम मोस्ट ऑफ कहते हैं, और फिर यहाँ पे दुनिया को वर्ल्ड कहेंगे, ऑफ कहेंगे, मोस्ट ऑफ, और फिर ट्रूबल्स मुसीबतें एंड प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के लिए ऑफ लिखेंगे, तो ऑफ में तो उल्टा लिखा जाता है जो आपको पता होगा, पहले ये वर्ड लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, मोस्ट ऑफ ट्रूबल्स एंड प्रॉब्लम्स, और फिर ऑफ द वर्ल्ड लिखेंगे। और फिर इसके बाद देखिए आर सहायक क्रिया, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाया गया है, आर काज्ड बाय के कारण होती हैं, काज्ड बाय, तो यहाँ पे काज्ड बाय लिखेंगे। फिर हमारी हड़बड़ी या जल्दबाजी, ये बचता है, तो देखिए अवर हमारी, और रस मतलब हड़बड़ी, और मतलब या, और हरी मतलब जल्दबाजी, तो मोस्ट ऑफ ट्रूबल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर सहायक क्रिया काज्ड बाय, और फिर अवर हमारी, और रस और जल्दबाजी को हरी कहते हैं। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनती करने में टेक्स लगता है, वेरी शॉर्ट टाइम लगता है, और फिर कीपिंग स्टिल फॉर दिस शॉर्ट टाइम, और फिर गिफ्ट्स दिलाता है, अस हमें, मोमेंटरी पॉज दिलाता है, टू इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ अपने आप को, खुद को, और फिर इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट की, और फिर मोस्ट ऑफ ट्रूबल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय, और अवर रस और हरी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोएट कवि एडवोकेट करता है, वकालत करता है, टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता एंड डेथ मृत्यु की। तो आपके अनुसार कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या आपको लगता है, क्या आपके अनुसार, कुछ भी कह सकते हैं, कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है। देखिए ऐसा क्यों कहा गया, हमने कहा है कि 12 तक जो है गिनती करिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। बिल्कुल शांत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप संपूर्ण निष्क्रिय हो जाएं, आपकी मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं है कवि का मतलब। तो कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत बिल्कुल नहीं करता है, वह तो केवल शांत रहने के लिए कहता है, और शांत रहना कोई संपूर्ण निष्क्रियता नहीं होती है। संपूर्ण निष्क्रियता मृत्यु को लाती है, लेकिन कवि का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। कवि तो केवल चाहता है कि आप कुछ समय के लिए रुकें और अपने आप को देखें, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम यदि खतरनाक है, हानिकारक है, तो वो काम रुक जाए। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत बिल्कुल नहीं करता है। वह कहता है कि शांति को जो हम कह रहे हैं उसे संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित मत करिए आप। संपूर्ण निष्क्रियता अलग बात है, शांत रहने के लिए कह रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि संपूर्ण निष्क्रियता मृत्यु को ले आती है। लेकिन जो नेरुदा है, मतलब यहाँ जो पोएट हैं, उनका मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में तो उन्होंने कहा ही नहीं। उनकी शांति का मतलब केवल इतना है कि खतरनाक, हानिकारक जो मानवीय गतिविधियां हो रही हैं वे रुक जाएं। अब देखिए इनके कठिन वर्ड कौन कौन से हैं। तो देखिए पहली लाइन तो क्वेश्चन की है। अब दूसरी लाइन में यहाँ पे ध्यान देना, शांति को कहा गया है स्टिलनेस, ध्यान रखना यहाँ पे स्टिलनेस कहा गया है शांति को।
और फिर संपूर्ण निष्क्रियता को टोटल इनएक्टिविटी कहा गया है विथ के साथ, और भ्रमित होना कंफ्यूज्ड होता है, ये बात आपको पता होगी, और लाना को ब्रिंग कहते हैं। और फिर यहां पे बस ध्यान देना, देखिए मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए एक वर्ड लिखा गया है, एक फ्रेसेस है कह सकते हैं, नो ट्रक विथ डेथ। तो नो ट्रक विथ डेथ का मतलब मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है। और फिर आगे देखिए, यहां पे शांति को फिर स्टिलनेस कहेंगे हम, और मतलब यानी मीन होता है, मीन, और प्रेजेंट सिंपल होगा तो मीन्स मतलब, और फिर खतरनाक डेंजरस, एंड, और फिर हानिकारक को हार्मफुल कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। और ह्यूमन मतलब मानवीय, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, और ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानव की गतिविधियां, और उन पे रोक लगाई जाए यानी उनको स्टॉपिंग किया जाए, स्टॉपिंग ऑफ मतलब की के लिए हो जाएगा। तो देखिए यहां पे पहली लाइन का ट्रांसलेट करते हैं, नो लिखेंगे, उसके बाद पहली लाइन क्वेश्चन से हम बना रहे हैं, तो देखिए यहां से द पोएट, यहां पे आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे, तो द पोएट डज नॉट, और फिर एडवोकेट एस हटाना पड़ेगा, तो यहां पे द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो यहां पे नो लिखा पहले, फिर क्वेश्चन की लाइन डज नॉट लगा के एस कम करके, फिर वह कहता है, मतलब कवि की बात हो रही है तो ही, से में एस, सेज कहता है, दैट मतलब कि एस से बाई से होता है कहना, उसमें एस प्रेजेंट सिंपल है तो ही सेज दैट, वह कहता है कि। और फिर इसके बाद देखिए स्टिलनेस, शांति को कहा गया था, शांति को संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए संपूर्ण निष्क्रियता को क्या कहते हैं, टोटल इनएक्टिविटी, विथ के साथ होता है, और भ्रमित करना मतलब कंफ्यूज होता है, नॉट मतलब नहीं होता है, और फिर किया जाना चाहिए, चाहिए वाला वाक्य आपको पता है शुड लगा के बनाते हैं, तो यहाँ पे शुड लगता है और उसके बाद नॉट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन यही वाक्य यदि पैसिव वॉइस में आप बनाते हैं तो शुड के बाद नॉट और फिर बी होता है और फिर थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे शांति को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, तो शुड नॉट बी थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो नॉट बी कंफ्यूज्ड, यहाँ पे ध्यान रखना नॉट बी कंफ्यूज्ड हो जाएगा, चाहिए को शुड हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टिलनेस शांति को शुड, और फिर नॉट बी कंफ्यूज्ड हो जाएगा, नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी हो जाएगा, तो ही सेज दैट वह कहता है कि, और स्टिलनेस शांति को शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, और फिर विथ के साथ टोटल इनएक्टिविटी के साथ, और फिर देखिए टोटल इनएक्टिविटी जो है ब्रिंग्स लाती है, प्रेजेंट सिंपल है वो डेथ लाती है, मृत्यु को लाती है, तो यहाँ टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, बट नेरुदा का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। हैज सहायक क्रिया लगाने के बाद हमने आपको यहाँ पे बताया मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, को नो ट्रक विथ डेथ लिखा गया है, एक फ्रेसेस है ये ध्यान रखना, तो बट नेरुदा, लेकिन नेरुदा का हैज नो ट्रक विथ डेथ मतलब मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे का वाक्य देखिए, उनकी शांति मतलब कवि जो शांति बताता है, तो हिज स्टिलनेस उनकी शांति का मीन्स मतलब होता है, देखिए उनकी शांति का मतलब है, यदि इतना वाक्य देखें तो यहाँ पे हिज स्टिलनेस और किसी भी चीज का मतलब होना मीन्स होता है, क्रिया के बाद ऑफ वर्ड नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हिज स्टिलनेस उनकी शांति का मीन्स मतलब है। और फिर क्या मतलब है कि स्टॉपिंग कर दीजिए, आप रोक दीजिए, ऑफ मतलब की किन चीजों को रोक देना है जो कि डेंजरस हैं एंड जो है हार्मफुल हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज है, उनकी रोक आपको लगा देनी है, तो यहाँ पे डेंजरस एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज, तो हिज स्टिलनेस मीन्स मतलब है स्टॉपिंग कर दीजिए आप ऑफ की, और किन चीज की, डेंजरस एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज की। अब देखिए एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं, तो नो लिखा, इसके बाद द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ हो जाएगा, और फिर ही सेज दैट, और फिर स्टिलनेस, और फिर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, बट नेरुदा हैज, फिर नो ट्रक विथ डेथ लिखेंगे, हिज स्टिलनेस मीन्स मतलब होता है स्टॉपिंग करिए ऑफ डेंजरस एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखना, व्हाई डज द पोएट आस्क, कवि क्यों कहता है असम से कि टू कीप, के हम रहें, स्टिल रहें मतलब स्थिर रहें या शांत रहें, तो कवि हमसे शांत स्थिर रहने के लिए क्यों कहता है। तो देखिए कवि बताता है कि हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी से कोई काम करते हैं और बहुत ज्यादा क्रियाशीलता के साथ कोई काम करते हैं तो ये मानव के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो है यह जरूरी हो गया है कि हम शांत रहें और स्थिर रहें थोड़ी टाइम के लिए। तो देखिए आंसर बताया गया है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी एवं क्रियाशीलता ने मानव जाति के लिए केवल दुर्भाग्य लाया है। मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ी से आप या बहुत ज्यादा क्रियाशीलता से कोई काम करोगे ना तो वो मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अतः यह शांत और स्थिर होना बेहतर बताया है कवि ने। अब देखिए हम यहाँ पे कौन कौन से वर्ड कठिन है। देखिए क्रियाशीलता को एक्टिविटी कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। हड़बड़ी को अभी अभी हमने रस बताया था। और फिर टू मच यानी बहुत ज्यादा, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, और हड़बड़ी को हमने रस बताया। और एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता होती है। मानव जाति को मैन काइंड कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैन काइंड मतलब मानव जाति होती है। और फिर टू मच रस का मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ी, एंड जो है क्रियाशीलता को एक्टिविटी कहते हैं। और फिर यहाँ पे ओनली केवल मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो ध्यान रखना मिस फॉर्च्यून्स मतलब दुर्भाग्यों की बात हो रही है। और लाया यानी लाना ब्रिंग होता है। और फिर अतः को हैंस कहते हैं, ये ध्यान रखना। देयरफॉर भी कहते हैं, हैंस भी कहते हैं। और शांत और स्थिर, स्टिल क्वाइट कह सकते हैं शांत को, एंड स्टिल। और होना मतलब टू बी होना। और बेटर मतलब होता है बेहतर, और इट मतलब यह होता है। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड तो है ही नहीं। मैन काइंड होती है मानव जाति, मिस फॉर्च्यून्स आपको पता है दुर्भाग्य को कहेंगे, हैंड सतह को कहेंगे, टू बी मतलब होना। और फिर क्वाइट एंड स्टिल कहेंगे शांत और स्थिर को। बेहतर मतलब बेटर हो जाएगा। और टू मच बहुत ज्यादा। और फिर रस मतलब हड़बड़ी, एंड और एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता। और यहाँ पे ओनली मतलब केवल, और लाना को ब्रिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ओनली ब्रिंग केवल लाना, ठीक है ना। ओनली ब्रिंग केवल लाना, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ओनली ब्रॉट हो जाएगा। तो ओनली ब्रॉट मतलब केवल लाया है। तो देखिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी को क्या लिखेंगे आप, टू मच रस मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ी, एंड बहुत ज्यादा हड़बड़ी, एंड और फिर जो है क्रियाशीलता को एक्टिविटी लिखेंगे। तो टू मच रस बहुत ज्यादा हड़बड़ी, एंड क्रियाशीलता को एक्टिविटी। और फिर इसके बाद सहायक क्रिया आप जोड़ेंगे। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है हैज, तो हैज सहायक क्रिया को जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ओनली ब्रॉट केवल लाया है, ओनली ब्रॉट मतलब केवल लाया है। और मिस फॉर्च्यून्स लाया है। और फिर मानव जाति के लिए मतलब यहाँ पे टू लगा के लिख देंगे, टू मैन काइंड मानव जाति के लिए। तो देखिए टू मच रस बहुत ज्यादा हड़बड़ी, एंड एक्टिविटी हैज ओनली ब्रॉट केवल लाया है, मिस फॉर्च्यून्स लाया है, टू मैन काइंड मानव जाति के लिए। हैंस अतः इट इज सहायक क्रिया लगाएंगे, हैंस इट इज बेटर इसलिए यह बेहतर है, बेटर है कि टू बी हम हो जाएं, क्वाइट एंड स्टिल हो जाएं, क्वाइट एंड स्टिल मतलब शांत और स्थिर हो जाएं। तो देखिए एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। टू मच बहुत ज्यादा, रस मतलब हड़बड़ी, एंड एक्टिविटी क्रियाशीलता, हैज ओनली ब्रॉट केवल लाया है, मिस फॉर्च्यून्स लाया है, टू मैनकाइंड मानव जाति के लिए। हैंस इट इज बेटर टू बी होना, और फिर क्वाइट एंड स्टिल। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अभी आप इस चैप्टर के 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, बाकी बाद में देख लेंगे। धन्यवाद।